मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, फिजिक्स का मोशन इन वन डायमेंशन, जो आपका चैप्टर 3 आता है। ठीक है, तो मोशन इन वन डायमेंशन में आपको मोशन का जो वन डायमेंशन का जो प्रोसीजर है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? ठीक है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है मैकेनिक्स, जिसमें मशीन से रिलेटेड आपका जिसमें मोशन होगा। ठीक है, जो इसमें बॉडी रेस्ट होगा और मोशन होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहेंगे। जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बॉडी जब रेस्ट में होगा, ठीक है, और जब वो मोशन में होगा तब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग मैकेनिक्स को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहला होता है स्टैटिक्स, ठीक है, दूसरा होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक्स मतलब ऐसा बॉडी जो रेस्ट में होगा। ठीक है, उसमें हम लोग जो बॉडी रेस्ट में होगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इन नेचर। ठीक है, जो बॉडी रेस्ट में होगा। और डायनेमिक्स नाम से ही पता चल रहा है, जिस बॉडी में मोशन होगा, ठीक है, उसमें हम लोग उसको डायनेमिक्स बोलेंगे। और डायनेमिक्स मतलब हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले मैकेनिक्स का डिफरेंस लिखते हैं। देखिए जल्दी। तो मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स क्या होता है? देखिए मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ, देखिए मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, in which we study about of object in rest and in motion। जब बॉडी देखिए आपका रेस्ट में होगा या फिर आपका या मोशन में होगा, ठीक है, वो बॉडी तो हम उसमें हम क्या करते हैं? मैकेनिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या, फिजिक्स का एक ब्रांच है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के बारे में, जो बॉडी आपका रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, उसमें हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स देखिए बेसिक से आप लोग को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। ठीक है, देखिए स्टैटिक्स क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? जब बॉडी आपका मतलब रेस्ट में होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आपका बॉडी में वो कोई भी फोर्स आपका काम नहीं कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। जो मेरा नेचर में है वही फोर्स काम कर रहा है उस बॉडी पर, उसको हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आपका जो बॉडी रेस्ट में होता है, इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका, ठीक है, डायनेमिक्स। तो लिखिए डायनेमिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स में क्या होता है? जिसमें बॉडी आपका मोशन में होगा। लिखिए स्टडी, हम इसमें क्या करते हैं? फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। लिखिए स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, ठीक है,
स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड डियर, उसका इफेक्ट, प्रभाव, इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर जो उसका इफेक्ट होगा, फोर्स का जो इफेक्ट होगा हम लोग, ठीक है, इन मोशन, जो मोशन में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक्स कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो बॉडी में आपका, जिस बॉडी में मोशन होता है और मोशन के कारण जो उस पर फोर्स लगता है, फोर्स लगेगा मतलब बल लगेगा, ठीक है, उसका जो इफेक्ट दिखाएगा उसी को हम लोग डायनेमिक्स कहेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो देखिए डायनेमिक्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो पहला आपका होगा काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, दूसरा आपका होगा काइनेटिक्स, काइनेटिक्स। ठीक है, देखिए आपका काइनेमेटिक्स में क्या होता है, जब हम लोग को, देखिए यहाँ लिखिएगा द वर्ड काइनेमेटिक्स मीन्स, द वर्ड काइनेमेटिक्स मीन्स, द वर्ड काइनेमेटिक्स means science of motion, साइंस ऑफ मोशन, मोशन का जो साइंस है उसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका ब्रांच का, ये मैकेनिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन किस तरह हो रहा है उसका बिना काउज जाने हुए, बिना कारण जाने हुए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जिसमें मोशन हो रहा है उसमें कारण क्या है, ठीक है, ये पता अपने को नहीं है, ठीक है, तब हम लोग उसको क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पता ही नहीं है कि किस कारण से मेरा मतलब मोशन हो रहा है उस बॉडी में। ठीक है, किसी बॉडी है, कोई बॉडी मान लीजिए, कोई बॉडी है, यही बॉडी है, अगर ये मतलब मोशन में है तो मुझे पता नहीं है कि उसमें किस कारण से हो रहा है। जैसे मक्खी, ठीक है, मक्खी उड़ रहा है तो मुझे पता नहीं है कि किस कारण से उड़ रहा है। ठीक है, तो जिसमें कारण पता नहीं चलेगा ना, ठीक है, तो उसमें हम लोग काइनेमेटिक्स बोलेंगे, विदाउट काउजिंग। ठीक है, द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स। और जिसमें मुझे कारण पता चलेगा, ठीक है, कि क्या किस कारण से हो रहा है ये, तो हम उसको बोलेंगे काइनेटिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो लिखिएगा द ब्रांच ऑफ, इसमें फुल स्टॉप के बाद यहाँ देखिए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ब्रांच ऑफ, ठीक है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स which deals with a study of motion, which deals with a study of motion without going into the cause of motion। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज फोर्स, मान लीजिए फोर्स है, ठीक है, अब मान लीजिए इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, सपोज कीजिए इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये मेरा बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, इस पर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो मुझे पता नहीं है कि क्यों मोशन हो रहा है इसका। ठीक है, जब मुझे पता नहीं रहेगा कि इसमें मोशन किस कारण से हो रहा है तो हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल में टॉर्क भी है, टॉर्क भी एक तरह का फोर्स ही होता है, ठीक है, जो ज्वाइंट पर लगेगा। ठीक है, उसके बाद ETC, समझ में आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, उसके बाद लिखिए काइनेटिक्स, लिखिए इट इज़ द ब्रांच ऑफ, लिखिए इट इज़
इट इज़ द ब्रांच BR, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये भी देखिए आपका मैकेनिक्स का ही ब्रांच है, ठीक है। मैकेनिक्स जिसमें विच इज कंसर्न्ड अबाउट द काउज। हमको काउज के बारे में मतलब कंसर्न पता रहना चाहिए, ठीक है। काउज दैट इज फोर्स हो गया आपका, फोर्स, टॉर्क QUE, टॉर्क, ठीक है। दैट काउज ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज, जिसमें हम लोग को कारण पता चलेगा किस कारण से बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है। उसका फोर्स, सारा फोर्स को हम एनालाइज कर सकते हैं आराम से इजीली, ठीक है। उसको हम लोग उसमें हम लोग क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स में ये चीज़ हम लोग पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग डायनामिक्स में थे, तो डायनामिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए डायनामिक्स से क्या होता है, ये आपका मैकेनिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मोशन के बारे में। मोशन के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। मोशन, ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को पता रहना चाहिए कि उसका काउज क्या है। तो जब काउज पता रहेगा, जब हम कंसिडरिंग करेंगे, काउज को कंसीडर करेंगे, मतलब उसका कारण को कंसीडर करेंगे। कारण को कंसीडर करने के बाद जो उस बॉडी में जो मेरा मोशन होगा, जो दिखेगा, हम लोग उसी में हम लोग क्या करेंगे, वो डायनामिक्स पढ़ेंगे। इसमें मैकेनिक्स में एक्चुअली क्या होता है, डायनामिक्स में क्या होता है कि आपका जो पावर है, पावर कितना हम उसको फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ये हम लोग को पता रहना चाहिए। काउज अगर पता चल गया तो हम लोग उसको डायनामिक्स में हम लोग ले लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो आपको डायनामिक्स क्या है, आपका मैकेनिक्स का एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो उसमें काउज रहना चाहिए। मोशन में क्या काउज है, क्या मतलब कारण है, किस कारण से मोशन हो रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग डायनामिक्स पढ़ेंगे। डायनामिक्स मतलब क्या होता है, आपका पावर होगा, मतलब किस पावर से हम लोग निकाल सकते हैं, आराम से डायनामिक्स को समझ सकते हैं। उसके बाद रेस्ट आपका है। तो देखिए रेस्ट क्या है, जब बॉडी आपका, कोई भी बॉडी जब अपना पोजीशन, ठीक है, टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं कर पाता है। जब कोई बॉडी आपका, जब टाइम के साथ, टाइम आपका एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो सराउंडिंग के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, उसी को हम रेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, हम उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं रेस्ट में, ठीक है। इफ़ इट डज नॉट चेंज, मतलब इफ़ इट डज नॉट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम के साथ आपका वो चेंज नहीं हो रहा है उसका पोजीशन, विथ किसके रेस्पेक्ट में, सराउंड के रेस्पेक्ट में। सराउंडिंग मतलब जो मेरा नेचर का सराउंडिंग है, मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर मेरा पोजीशन चेंज नहीं होता है, उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे, ठीक है। जो बॉडी रेस्ट में है, जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी हम ऐसे छोड़ दिए, रख दिए, अब मेरा टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका पोजीशन क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जब चेंज नहीं करेंगे सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, तब क्या होगा आपका, वही आपका बॉडी रेस्ट कहलाता है, ठीक है। मोशन में क्या है, जो बॉडी आपका सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, मतलब सराउंडिंग के साथ आपका टाइम के साथ अगर बॉडी चेंज होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है बॉडी मेरा, अब हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका बॉडी इस सराउंडिंग के साथ, ठीक है, मेरा टाइम के साथ क्या हो रहा है, बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं मोशन। मतलब डायनामिक्स को आसान भाषा में क्या बोलते हैं? आसान भाषा में कह सकते हैं कि पावर होता है आपका, पावर, जिसमें हम लोग कारण के बारे में जान सकते हैं, जिसमें कारण के बारे में पता रहेगा, उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों लोग, हम लोग अब पढ़ेंगे
टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। देखो ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, जब कोई भी बॉडी जो है वो मूव करेगा, मतलब कि जब मूव करेगा या स्ट्रेट लाइन या कर्व लीनियर लाइन पर। कर्व लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, जब स्ट्रेट लाइन जो 180 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और कर्व लीनियर का मतलब क्या होता है, जो आपका मतलब जो एंगल है वो हमेशा वैरी करेगा। जैसे इस तरह से ये बॉडी है तो ये बॉडी आपका मूव करेगा, ठीक है, इस तरह से मूव करते जाएगा। तो ये जो आपका मोशन है इसी को हम लोग ट्रांसलेशन मोशन भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में आपका बॉडी कंफर्टेबल है मूव करने के लिए। वो कर्व लीनियर में भी है, ठीक है। कर्व लीनियर नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा लाइन जो कर्व बनाते हुए जाए, ठीक है, उसको हम कर्व लीनियर लाइन बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जो आपका जिसमें कर्व लाइन नहीं रहेगा, कर्व नहीं बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा मोशन जिसमें बॉडी आपका कर्व लीनियर में हो और स्ट्रेट लाइन में हो, उसी में हम लोग ये ट्रांसलेशन मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसका टाइप होता है, 2 टाइप का है आपका। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, नाम से ही पता चला रेक्टिलिनियर मोशन मतलब एक लाइन में, मतलब इसको हम 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं। 1 डायमेंशन को हम शॉर्ट में 1D बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है कर्व लीनियर मोशन। इसमें क्या होगा, कर्व लीनियर मोशन में जो आपका मोशन इन प्लेन हो गया और मोशन इन स्पेस हो गया। देखिए 1 डायमेंशन मोशन में ये 1 डायमेंशन मोशन में सिर्फ आपका एक एक्सिस चेंज होगा, सिर्फ एक एक्सिस। मतलब एक्सिस का बोलने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है, तो कोई भी बॉडी आपका, सपोज कीजिए कि कोई आपका कार है, ठीक है, वो आपका आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो इसमें देखिए आपका सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है, वाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह का जो मोशन होगा उसको हम 1 डायमेंशन मोशन कहेंगे। और जब आपका दो प्लेन आपका मतलब एक्स प्लेन और वाई प्लेन एक साथ मूव करेगा तो उसको हम मोशन इन स्पेस कहेंगे, सॉरी मोशन इन प्लेन कहेंगे। और जिसमें तीनों एक्सिस वैरी करेगा, तीनों एक्सिस चेंज होगा, उसको हम लोग मोशन इन स्पेस कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन का टाइप कितना है, ठीक है। उसमें आपको रेक्टिलिनियर समझ में आ गया होगा और कर्व लीनियर समझ में आया होगा। तो रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोग 1 डायमेंशन मोशन का स्टडी करते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही एक्सिस, 1 एक्सिस ही चेंज होगा, अदर दैन 2 एक्सिस और आपका चेंज नहीं होगा और सिर्फ एक एक्सिस चेंज होगा। मोशन इन प्लेन में क्या होता है, 2 एक्सिस एक साथ चेंज हो सकता है, ठीक है। और मोशन इन स्पेस में क्या होगा, आपका तीनों एक्सिस चेंज होगा, ठीक है। ठीक है, देखो पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे लोग को ये पता नहीं चलता है कि पॉइंट मास क्या है या पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। देखो पॉइंट मास क्या होता है, कोई भी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी जो है अपने साइज से अपने जो साइज है, खुद का जो साइज है, ठीक है, उससे अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर देता है, मतलब एक मान लो कि मक्खी है, तो मक्खी बहुत छोटा है लेकिन वो अपने साइज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास। समझ में आ रहा है, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है कि ये समझ सकते हो कि जैसे कोई भी बॉडी है, इस संसार का कोई भी बॉडी हो, ठीक है, अगर वो अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, उसी को हम लोग पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा 1 डायमेंशन मोशन। तो फिर से हम अगेन रिपीट कर देते हैं, 1 डायमेंशन मोशन में क्या होता है कि इसमें सिर्फ हम एक एक्सिस चेंज कर सकते हैं, कोई भी एक एक्सिस, ठीक है, डजंट मैटर
कि वो मतलब एक्स हो या वाई हो या जेड हो, सिर्फ एक ही एक्सिस चेंज होगा, ठीक है। वो या तो फिर रेक्टिलिनियर में, ठीक है, या कर्वलिनियर में, ठीक है, कोई भी एक एक्सिस। कर्वलिनियर में तो एक्चुअली नहीं होगा, क्योंकि कर्वलिनियर में दो एक्सिस चेंज हो जाता है, लेकिन रेक्टिलिनियर में एक लाइन में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो सिर्फ एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है, ठीक है, सिर्फ एक एक्सिस चेंज होगा, उसको हम लोग वन डायमेंशन मोशन कहेंगे। अगर कर्वलिनियर में कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें दो दो एक्सिस आपका चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं वन डायमेंशन मोशन में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि कोई भी बॉडी को, मान लीजिए कि स्टोन है, स्टोन को जब हम ड्रॉप करेंगे ऊपर से तो सिर्फ मेरा एक एक्सिस चेंज होगा, मतलब बाई चेंज हो होगा, एक्स मेरा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो स्टोन को जब हम फॉल करेंगे तो क्या होगा, वो फ्री फॉल होगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के कारण, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही एक्सिस चेंज होगा, दूसरा एक्सिस चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद कार का मोशन जो है, मोशन का जो कार का जो मोशन है, उसमें सिर्फ एक ही एक्सिस हम लोग चेंज कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि अगर ट्रेन है तो एक ही ट्रैक पर मतलब कि मूव करेगा, स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो क्या बताता है, वन डायमेंशन मोशन को दिखाता है, दर्शाता है, ठीक है। दैट्स इट।